जाए के पूछी मैया आज मेरो रोने को मन कर रहा है मैया, हम अब मेरो मन ऐसो कर रहा तेरी गली से लग के मैं रोए लो हैं। तो रोए के बोली मैया, मैया रुक्मिणी रो करके बोली कि चलिए ससुराल, बोले न मन के चलिए ससुराल। चली है वो माँ, चलिए ससुराल बन के चलिए ससुराल। और बोली मैया रक्षा बंधन कोई बुलवाइए, छोटे भैया बुलवाइए पठाइए। मैया चलिए ससुराल दूल्हे न बन के चलिए ससुराल बन के। मेरे श्रोताओ जब रुक्मिणी चली सोरे श्रृंगार करके चली तो रुक्मिणी ने देखा है लड़की कहाँ जा रही हो? बोले भैया बोले मैं शादी से पहले देवी मैया के पास में जाया जाता, पूजन किया जाता है, मैं पूजन करने जा रही हूँ। रुक्मिणी ने लगा के लिए नहीं जाओगी? बोले तो तुम्हारे साथ में सखियां अब माताओं सखियां चली, कछु अकली रहे कछु तो तली रहे हो, कई एक ब्रांड की रहे। हाँ वो अकेले तो तले में कई एक ब्रांड होते हुए। हाँ महाराज अकेले को ब्रांड होते के बात याद आ गई, एक भैया रहे भगवान की कृपा से अकेले रहे तो उनको मतलब तिलक चढ़ो, और जब तिलक चढ़ो है माताओं तो तिलक चढ़वे के बाद में बतासे बांटे जाते हैं। तो बेचारे को पहले ही दे दो, जहाँ बाजार तो बतासे कर आओ लेके आओ। तो महाराज रास्ते में चेकिंग लगी रहे, का लगी रहे चेकिंग। दरोगा जी बोले इस बोरे में क्या है? बोले बताते। अरे क्या बताता है बता? बोले बताते। अरे बात तो बता, बात का है कछु तो बता का है, इस बोरे में है क्या? बोले बताते। दीवान जी मन में सोचने लगे यहाँ मैटर शांत नहीं है, चल थाने में ले गए। दरोगा जी बोले इसमें क्या है? बोले बताते। दरोगा जी ने काम करो, जब बोरी को खोलो देखो इसमें क्या है। जैसे ही उसमें देखा तो माता बता से रहे। बोले इसमें तो बता से। बोले बाल बाल में यही तो तैरा था, बता दे तुम सुनो तब तो महाराज अगले के कहिए कि ब्रांड हो तो मेरे श्रोताओं जैसे सखियां चली और चाय के माताओं आगे जब बढ़ी हैं तो आगे क्या देखा? रुक्मिणी बोली ओरी बहना ये सेना किनकी? बोले दंत वक्र की। बोले ये? बोले सुष्पाल की। बोले ये? बोले ये है महाराज तुम्हारे भैया रुक्म की। जैसे ही शब्द सुनी भगवान कन्हैया उधर से देख रहे हैं। अब भगवान कन्हैया इतने काले बन गए उन्हें देखता ही नहीं, कोई शर्री बन गए बिल्कुल बिल्कुल कोई देखता ही नहीं। अगर अच्छे बन के जाते तो सजवज बजाते अरे अबे लगा जुइया हुए। भगवान कन्हैया की ओर चली, एक सखी बोली कहाँ रहते हो? बोले हर जगह। एकदम से बस सखी भाग के आई। बोले जी। बोले कहा जो करिया बड़ुआ ढीलो है? बोले का? बोले जाते हमने कहीं कहाँ रहता? बोले हर जगह। रुक्मिणी पास में जाए के पहुंची हो, जब लंबे लंबे ऐसे हाथ चिकाए तो भगवान कन्हैया बोले जय है रुक्मिणी। हाँ चलिए। रुक्मिणी को जैसे देखा रुक्मिणी बोली कहाँ रहते हो? बोले हर जगह। रुक्मिणी मन में विचार करने लगी कहा तो हर जगह। बोले तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले मेरे हाथ में है बसुरिया। बोले इसे बजा दो। भगवान कन्हैया बोले हमने बजाई बसुरिया, क्या तनी सेना है सब भी टोट डाल रहे बसुरिया। भगवान कन्हैया बोले मैं नहीं बचाऊंगा। तो उसी समय महाराज रुक्मिणी ने कहा कही एक काम करो हमें दिखाए तो सकत हो। बोले बिल्कुल। और जैसे ही माता और रुक्मिणी ने बसुरिया देखी, जैसे ही हाथ बढ़ाओ भगवान कन्हैया ने कलाई पकड़ी और रथ में बैठा रही ले गए। तब तक भी हकली रहे कछु तो तली रहे, भाग के चली। जैसे ही भाग के चली तो माता मैया के पास में बोली ओरी मैया। बोले ता। बोले रुक्मिणी तो तली नहीं।
मैया ओरी मैया कि मैया रे मोरे पकड़े कलैया अपने रथ में लई बैठा जीजी करिया संग भज गई हाय रे मेरी बात में श्रृंगार लेकर के आई वो श्रृंगार अभी ना चलाएं जब बताएंगे तब चढ़ाना। रुक्मिणी की सहेली बोली ओरी मैया वो तो बड़ो करिया तो उन्हें हार बताएं के बोली वो करिया करिया था जी बोल बन बजाई मसूरिया मधुर मधुर जी ने दिखाए नजर एक करके इशारा पागलिया और रथा में लई बैठा जी भगवान कन्हैया लेकर